Assalamu alaikum viewers, welcome to the special transmission of ICC T20 World Cup 2022. Group stage has come to an end. Now we are heading towards the final four. पहला जो सेमीफाइनल है परसों खेला जाएगा पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लैंड। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगर बात करें तो पाकिस्तान ये 8वां वर्ल्ड कप है T20 का। पाकिस्तान छठी बार T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा है। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानी टीम एज फार एज द T20 क्रिकेट इज कंसर्न कि छठी बार 8वां ये वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान छठी बार सेमीफाइनलिस्ट का हिस्सा है। जबकि अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम की और पाकिस्तान के आपस में खेले जाने वाले मुकाबलों की तो T20 क्रिकेट में अभी तक पाकिस्तान 6 दफा T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की मैं बात करना चाह रहा हूं। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 6 मरतबा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबला है, जिसमें 4 दफा पाकिस्तान ने मात दी है न्यूजीलैंड को। अगर ओवरऑल हम बात करें स्पेशली जो सेमीफाइनल्स की है तो क्रॉस फॉर्मेट मैं बात करना चाहूंगा। ओडीआई वर्ल्ड कप में और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 3 दफा न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान ने किया। सेमीज में एक दफा 1992 में हमने सेमीफाइनल उनको हराया, 1999 में भी सेमीफाइनल हमने न्यूजीलैंड को हराया। जबकि T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2007 में जो पहला ही वर्ल्ड कप था सेमीफाइनल पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड रहा, तो पाकिस्तान ने वो भी मैच जो है वो आसानी से जीत लिया। तो तीनों दफा जब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने आया है तो पाकिस्तान वो मैच जीता है। तीनों सेमीफाइनल ओडीआई क्रिकेट की बात करें, T20 क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। वर्ल्ड कप में जो मुकाबले जैसे मैंने कहा कि 6 दफा मध्य मुकाबले आए हैं और 4 दफा पाकिस्तान जो है मैच आसानी से जीत गया। एंड डोंट फॉरगेट कि न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वो 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, 2021 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो तीनों वर्ल्ड कप में फाइनल खेले हुए हैं। तो क्या जो फाइनल ना जीतने की रिवायत बरकरार रखेगी न्यूजीलैंड या फिर फाइनल खेलेगी? चूंकि अभी तक न्यूजीलैंड ने कभी भी वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम नहीं किया। और अभी अगर बात करें चारों फाइनलिस्ट टीमों की तो चारों टीमों में से सिर्फ एक ही टीम ऐसी है जिसने अभी तक T20 वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप जो है अपने नाम नहीं किया, वो न्यूजीलैंड की ही टीम है। और अगर इन न्यूजीलैंड के अलावा कोई भी टीम टाइटल जीतती है तो वो पहली टीम बन जाएगी जो गो के इससे पहले इन अपनी उनके जो एक्सपीरियंस है उसमें से दूसरा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन जाएगी। गो के इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम 2 वर्ल्ड कप T20 जीत चुकी है। कल परसों जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए साइकोलॉजिकली कुछ बर्तरी तो है ही। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज भी अभी ही वहां से जीत कर आया और अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज किया। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही मात दी तो यकीनन जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनके जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। तो इस मैच को लेकर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर राना शाहनवाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। परसों बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जैसे मैंने अभी बात की कि अगर वर्ल्ड कप की बात करें हेड टू हेड जो मैचेस हैं पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। जब भी तारीख में जो पाकिस्तान सेमीफाइनल में मध्य मुकाबला आया है न्यूजीलैंड के तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत लिया है। आप क्या देख रहे हैं, परसों भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप याद रखते हैं। फिर मैं आपकी भी तारीफ करूंगा कि जितनी डिटेल के साथ आप सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर हमारी गुंजाइश नहीं रहती कि हम भी कुछ बोलें, क्योंकि वो सब कुछ तो आप बता चुके होते हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान चूंकि फौकियत रखता है न्यूजीलैंड के ऊपर T20 के हवाले से, और अभी जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अभी हम उनके अपने ही मुल्क में ट्रायंगुलर सीरीज जो है वो भी जीत कर आए हैं। तो ये है कि एक साइकोलॉजिकल तो यकीनी तौर के ऊपर असर है न्यूजीलैंड के ऊपर, लेकिन हमें खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो टीम है ना इसके हवाले से ये बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल टीम है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो कि हम सेमीफाइनल में आ गए हैं, लेकिन ये सेमीफाइनल में आने का सेरा किसको जाता है? क्या हमारे खिलाड़ियों को जाता है, क्या हमारे कोचेस को जाता है, क्या हमारे बोर्ड को जाता है? ये भी एक सवाल है। तो राणा साहब नेदरलैंड्स को जाता है फिर इस हिसाब से देखें तो
तो मैं यही कहने लगा था ना कि नेदरलैंड को जाता है। और अभी एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जी नेदरलैंड वाले कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये ट्रॉफी जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो आधी ट्रॉफी जो है वो हमारे हॉलैंड जो है वो भिजवा दी जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम सेमीफाइनल में आ गए हैं तो हम ये कैसे आ गए हैं। पर चलें, अल्लाह ताला जो है, कुदरत जो है उसने हमारा साथ दिया। और 1992 में भी कुदरत ने ही हमारा साथ दिया था, और कुदरत ने ही फिर इस मर्तबा फिर उसी टीम को कुर्बानी का बकरा बनाया जो 92 में बनी थी। यानी वो मैच जो बारिश की नजर हुआ और फिर आखिरी एक गेंद के ऊपर पता नहीं 22 या 41 स्कोर करना था, और जो थी अपना साउथ अफ्रीका वो नहीं कर सकी। तो साउथ अफ्रीका को तो वैसे भी चौकर कहा जाता है कि वो जब कोई बड़ा मैच होता है जहां पर उनको जीतना होता है वो वहां चौक कर जाते हैं और काम खराब हो जाता है। कुछ लोग राणा साहब ये भी कह रहे थे कि उन्हें जब ये पता चला कि ये हमारे लिए नॉकआउट है तो फिर वो उन्होंने चौक तो करना ही करना था, क्योंकि वो नॉकआउट मैच बन गया था उनके लिए। लेकिन उनके सामने टीम कौन सी थी? उनके सामने ऑस्ट्रेलिया या उनके सामने न्यूजीलैंड या उनके सामने हिंदुस्तान या पाकिस्तान तो नहीं था। उनके सामने तो वो टीम थी कि जो अभी अपने स्टेटस की जंग लड़ रही है, और आईसीसी के अंदर उसका कोई इतना बड़ा मकाम नहीं है, दुनिया की क्रिकेट में इतना बड़ा नाम नहीं है। उनके हाथों अगर वो चौक हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें अब जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड है उनको अपने खिलाड़ियों की ना नफ्सियाती प्रॉब्लम जो है उस पर भी काम करना पड़ेगा, और उन्हें कोई अच्छे डॉक्टर का जो है इंतखाब करना पड़ेगा जो अपने खिलाड़ियों की जो नफ्सियात है उसके ऊपर काम करें और उन्हें बड़े मैच का खिलाड़ी जो है वो बना दें। चले, खैर ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वो चौक कर गए और हमें एक मौका मिल गया। लेकिन असल चीज तो ये है कि हम अपने पूरे गिरेमान में मुंह झांक कर डालकर देखें कि क्या हम फाइनल या सेमीफाइनल खेलने के हकदार थे, जो परफॉर्मेंस हमने दी। और चले अब अगर हम आ गए तो परफॉर्मेंस की मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूंगा वर्ल्ड कप में, चूंकि ये तनकीद हो रही है। जब मैं एनालाइज करता हूं पूरे वर्ल्ड कप को अगर देखें तो सिवाय एक जिम्बाब्वे के मैच के मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने बेहतर क्रिकेट खेली है। चूंकि इंडिया के खिलाफ तो चलें विराट कोहली जो है ना वो हीरोइक एक परफॉर्मेंस दे गए तो वो मैच हमारे हाथ से चला गया। उसके बाद हमने बड़ी कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका को हराया। सिर्फ एक ही मैच था जो अनएक्सपेक्टेडली हम बहुत ही बुरा खेले और हार गए। बात ये कि एक ही मैच होता है, जिसको आप हारते हैं या जीतते हैं तो सूरत हाल बेहतर होती है। और जहां हम अगर ऐसी टीम से हार जाएं कि जिसकी हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम उससे जिम्बाब्वे से हार जाएंगे। और जहां तक भारत के खिलाफ मैच का ताल्लुक है तो भारत के खिलाफ आपने कहा जी कोहली की वजह से हम जो थे वो हार गए, ऐसा नहीं है। हमने वो मैच इतना फंसा लिया था और इस तरह से ले आए थे उसे कि उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। एक दो डिसीजन जो है वो ऐसे हुए कि वो हमारे हक में नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो मैच जीत सकते थे वो हमने नहीं जीते। और क्यों नहीं जीते उसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं कि भारत के खिलाफ जो था वो हमारी बॉलिंग की जो तकसीम थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और जब आखिर में आपको ओवर किसी ऐसे बॉलर से कराना पड़ जाए कि जो उतना मतलब रोक ही ना सकता हो, तो फिर होता यही है कि जो हुआ है। बहरहाल खैर, अब दूसरी बात यह है कि अब हमें देखें कि हमें आगे सेमीफाइनल कैसे खेलना है। छोड़ दें सारी बातों को, जो कुछ पीछे हो गया वो हो गया, उसे भुला दें। लेकिन उन तमाम शिकस्तों और उन तमाम जीतों को सामने रखें। अभी भी आप देखें कि ये जो मैच हमने आखिरी जीता है, अगर एक या दो ओवर मजीद हमारे वो दोनों ओपनर खेल जाते तो ये मैच भी हमारे हाथ से चला जाता। ठीक है ना? क्योंकि जब आप मतलब ये कि सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो फिर सूरत हाल जो है वो गंभीर ही होती है, वो खराब ही होती है। जिस तरह वो दोनों खेल रहे थे, उन्होंने वो जो 6 रन की पौने 6 रन की एवरेज थी उसको पौने 8 के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था। और जिस विकेट के ऊपर वो मैच हो रहा था, अगर मजीद जो है एवरेज बढ़ जाती है तो उस विकेट के ऊपर जहां पे गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आ रहा था वहां पर तो और मुश्किलात जो थी वो पैदा हो जाती। तो ये है कि हमें ये भी तो देखना है कि हम क्या रहे। अगर तो हमने अपने लिए खेलना और अपनी जिद पे कायम रहना तो फिर ठीक है। अब राणा साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सैमीज की हम बात करते हैं, अगले मैच में चूंकि अगर बात करें हम ओपनर्स को लेकर तो ओपनर्स कंसिस्टेंटली अब परफॉर्म नहीं कर रहे। 5 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में भी, किसी मैच में भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको लगता है कि इतने बड़े स्टेज पे जाके
पाकिस्तानी टीम इतनी बड़ी तब्दीली कर सकती है, ओपनर्स को चेंज कर सकती है, और आपको लगता है कि करना चाहिए इस स्टेज पे? बिल्कुल करना चाहिए और करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो लड़का जिसको आप अगर ना तब चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पर खिला रहे हैं, वो बेसिकली है दायरे की क्रिकेट का प्लेयर। यानी जब हम अपना दायरे में खिलाड़ियों को रखते हैं ना, यानी 6 ओवर की जो होती है गेम, वो है उसका खिलाड़ी। और अगर आप उसको वहां पर यूटिलाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने देखा कि हारिस जो है वो ऊंची शॉट खेलता है, ठीक है ना, और बड़ी शानदार खेलता है। तो जब खिलाड़ी नजदीक होंगे और वो आकर खेलेगा तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो हम 6 ओवर को यूटिलाइज कर सकते हैं और हम 7 से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर अब जब वो नीचे आएगा तो फिर दायरा खुल चुका होता है, और जहां उससे गलत हिट लगेगी तो वो आउट हो जाएगा। तो अगर हम उसको ऊपर भेजकर कप्तान साहब खुद जो है तीसरे नंबर पर आ जाएं, या अगर उन्हें ओपन करने का इतना ही शौक है तो फिर रिजवान को कहें कि भाई वो तीसरे नंबर पर आ जाएं और वो खुद जो है उसके साथ ओपन कर लें। लेकिन अगर तो आपने हारिस से कोई नताइज लेने हैं तो फिर आप उसको नंबर 1 पोजीशन पर खिलाएं, यानी ओपन खिलाएं, और उससे उन 6 ओवरों का जो खेल है उसको कहें, उसको बताएं कि तुझको ओपन कराने का मकसद ये है कि जो ये हमने 6 ओवर की जो गेम है ना, दायरे की गेम है, ठीक है ना, इसको हमने जो है कामयाबी के साथ जो है वो अबूर करना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने उसके PSL में भी मैचेस देखे हैं, और अभी आपने ये 2 इनिंग उसकी देखी, ये कितनी जानदार हिट है जो वो मारता है, ठीक है ना। राणा साहब, एक चीज है कि वो स्लॉगिंग ज्यादा करते हैं, तो ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, फर्गूसन, इस तरह के जो जानदार बॉलर्स हैं, क्या उनको भी ऐसे ही स्लॉगिंग कर पाएंगे? वो करने देंगे उन्हें? बात यह कि अगर टीम सऊदी और फर्गूसन और दूसरे जो हैं के ट्रेंट बोल्ट, इन लोगों को भी अगर कोई चार्ज करना शुरू करता है ना, तो फिर वो भी गेंद जो है वो विकेटों में नहीं करते, वो फिर या लेग स्टंप की तरफ जा रही होती है या ऑफ स्टंप की तरफ जा रही होती है, क्योंकि बॉलर ने अपनी भी। लेकिन अगर आप बॉलर को सर पे सवार कर लेंगे, आप उसको जनाबे अली ये इंतजार करेंगे कि ये T20 है और इसमें कोई वो बुरी बॉल करेगा तो फिर ही मैं मारूंगा, ऐसा नहीं है। अगर तो आप एबी डिविलियर को अपने आपने बहुत देखा होगा, और दुनिया के अंदर अगर उसका नाम आया तो वो इस वजह से आया कि वो शॉट बनाता था। वो ये नहीं देखता था कि गेंद क्या हो रही है और कैसे हो रही है, वो शॉट मेकिंग करता था, शॉट बनाता था और शॉट बनाता था, और उसके बाद वो दुनिया का वो बैट्समैन हुआ कि जिसके सामने बॉलिंग करते हुए बड़े बड़े बॉलर जो थे वो सोचते थे कि इसको अब गेंद करना है तो कहां करना है, और जब वो बॉलर ये सोचेगा कि इसको गेंद करना है और कहां करना है, तो फिर उसकी लाइन और लेंथ के अंदर यकीनन फर्क पड़ता है। तो कोई एक खिलाड़ी ऐसा तो हो कि जो कम से कम उनकी लाइन लेंथ को डिस्टर्ब करने वाला तो, और मुझे उम्मीद है कि इसकी 1-2 हिटें इधर उधर लग गई, और ये जानदार हिट मारता है, ऐसी नहीं है कि कोई मतलब ओछी हिट लग रही हो, तो ये जो है ये उनकी लाइन लेंथ को डिस्टर्ब कर सकता है, और फिर पाकिस्तान जो है वो 6 ओवरों के खेल के अंदर जो है वो एक ऐसा स्कोर कर सकता है कि आगाज में ही मिडल ऑर्डर जो अपने है ओपोनेंट पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। राणा साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, हाफिज इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आप बताइएगा, परसों के मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान का पलड़ा वर्ल्ड कप में भारी है न्यूजीलैंड से, वैसे भी T20 में अगर बात करें तो भारी है पलड़ा पाकिस्तान का। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं टोटली जितने भी अभी तक सेमीफाइनल्स में हमने आमना सामना किया है ODI क्रिकेट को लेकर या T20 क्रिकेट को लेकर, तो तीनों सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान ने चित किया है न्यूजीलैंड को। परसों के मैच को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा बिलखुसूस ICC के इवेंट्स में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा से। कतई नजर इसके कि कौन सी टीम पाकिस्तान की, कौन सी टीम है न्यूजीलैंड की, कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से नहीं है। पाकिस्तान की हमेशा कारकर्दगी नताइज के एतबार से और इंफरादी कारकर्दगी के एतबार से पाकिस्तान ने को हमेशा बरती रही है न्यूजीलैंड के ऊपर, और ये एक नफसियाती चीज है जिसका पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, और यकीनी तौर पर यही चीज दबाव में भी ला सकती है न्यूजीलैंड की टीम को। जब आप देखते हैं कि आप 92 का वर्ल्ड कप आपको याद आ जाता है, तो ये चीजें खिलाड़ियों के साथ उनके जहनों में जरूर गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ नॉकआउट के मरहले में और ICC के इवेंट्स में बिल्कुल वैसे ही खेलता है जैसे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के अहम मैचेस अपने बिल्कुल एक गैर मयारी क्रिकेट खेलता है या अपनी सलाहियत के ऊपर खेलने में कामयाब नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान को इस लिहाज से बरतरी जरूर है।
दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो टीम ने आखिरी मैचेस, अपने पहले 2 मैचेस हारने के बाद जो मैचेस जीते हैं उससे टीम का मोराल बेहतर हुआ है। और उसके साथ साथ जो चीजें हैं, जो एक बैटिंग में पाकिस्तान की थोड़ी सी शान जरा कम नजर आ रही थी, या उसमें जरहाना आंसर कम नजर आ रहा था, वो मोहम्मद हारिस की वजह से उसमें कुछ थोड़ा सा एक, आप उसको कहते हैं ना कि तेजी सी पैदा हुई है, एक बिजली सी चमकी है उसमें, तो उससे भी पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। लेकिन बात यह है कि हारिस का जहाँ तक ताल्लुक है, लोगों को अभी उनके शॉट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, चूंकि वो छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान को उनसे फायदा हो रहा है, और उनके ज़हन में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, वो बेखौफ होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत शानदार उनकी बैटिंग की सलाहियतें हैं टेक्निकली, या फिर आप उसको ये कह लें कि वो बिल्कुल बॉल को मेरिट के ऊपर, इस तरह की चीजें नहीं है। इस वक्त क्योंकि उनके लक उनको फेवर कर रही है, उनके कैचेस छूट जाते हैं, वो जो मार रहे हैं वो कनेक्ट हो रही है, तो वो उनका अच्छा टाइम चल रहा है, और उस अच्छे टाइम से पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में फायदा उठाने की जरूरत है। आप देखिए, अच्छा इमरान, इसी फायदे की हम बात कर रहे थे कि आप क्या समझते हैं, चूंकि जिस तरह की मैंने भी यही सवाल उठा, चूंकि स्लॉगिंग करते हैं, वो प्रॉपरली टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं है, वो स्लॉगर उनको कहा जा सकता है, तो आप समझते हैं कि उनका सही फायदा लेने के लिए उनको दायरे की क्रिकेट खिलानी चाहिए, वो उनको एज एन ओपनर भेजना चाहिए, और आप समझते हैं कि इस स्टेज पे, इस मौके पे, बड़ा इवेंट है, सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का, ऐसी तब्दीली की जा सकती है या की जानी चाहिए? देखिए, अब पाकिस्तान को जरूरत किस चीज की है? अगर तो पाकिस्तान के कप्तान और टीम मैनेजमेंट इस बात के ऊपर कायल है कि उनको जरूरत नहीं है कि टॉप ऑर्डर में या उनको सर्कल में अटैक करना है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये महसूस होता है कि पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में और बिलखुसूस दायरे के 6 ओवर में जारहाना क्रिकेट की और तेज रनों की जरूरत है। लेकिन अब चूंकि जो ओपनर आ रहे हैं वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है या कोई आम खिलाड़ी नहीं है, वो इस टीम के कप्तान भी हैं, और जो दूसरे हैं वो इस टीम के सबसे कामयाब खिलाड़ी भी हैं और एक मजबूत खिलाड़ी हैं इस टीम के। तो इन दोनों ने, और बाहर बैठे लोग हैं, उन्होंने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान को ये वाली एक तब्दीली या एक जो ऑप्शन है, जो पाकिस्तान के पास एक रास्ता नजर आ रहा है, क्या हम उस पर चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दुनिया भर में तो ये आवाज बुलंद हो रही है। वर्ल्ड कप से पहले तो सिर्फ आकिब जावेद ने कहा था, उस वक्त लोग इसकी इस राय की हिमायत नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप देखेंगे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए जा रहा है, तो पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर से भी आवाजें आ रही हैं कि अब हारिस को ओपन करवाना चाहिए और इन दोनों में से किसी एक को ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अब जरूरत तो इसकी है। ये बात भी आपकी ठीक है कि अब ये वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला है, सेमीफाइनल है, कैसी पड़ती है। बात यह है कि अभी भी जो ओपनर है पाकिस्तान के, वो रन स्टोन से नहीं निकल रहे हैं, और उनकी फॉर्म भी खराब है, वो बहुत अच्छा बॉल को कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, मिडल नहीं हो रहा, उनका फ्लो नहीं रहा है। तो उस आउट तो ओपनर बाबर या रिजवान जाएंगे, उनमें से भी एक में होना है। और अगर हारिस या बाबर चले जाते हैं या हारिस या रिजवान चले जाते हैं और उनमें से अभी हारिस अगर आउट हो जाता है, तो पाकिस्तान तो अपनी उसी सूरत हाल पर आ जाएगा ना जो बाबर और रिजवान की मौजूदगी में होता है। और अगर हारिस जल्दी आउट हो भी जाती हैं और बाबर या रिजवान में से कोई वन डाउन आता है, तो उनके लिए तो बिल्कुल वो पहले वाली पोजीशन होती है जैसे वो ओपन कर रहे हैं। तो एक ये जो मुखालिफ, जिस तरह राणा साहब कह रहे थे कि जब वो आएंगे तो अटैक कर सकते हैं, तो जो उनकी बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, उसको कहीं ना कहीं ये तो सोचने का मौका मिलेगा ना कि यार मैंने बॉल कहाँ पे करना है। बिल्कुल। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था उनके पेस अटैक को, जिससे उनकी एतमाद यकीनी तौर पर बेहतर हुआ, और फिर अगले मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी रन जड़ दिए। ये चीजें उनके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है ये कि उनका एक अच्छा टाइम चल रहा है, लक उनको फेवर कर रही है, और ये लक उनको फेवर करती रहती है। और अगर आप उनको सेमीफाइनल में भी उस जगह पर मौका देते हैं जहाँ पर ज्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, तो उससे फायदा जरूर उठाना चाहिए। अगर आपके पास एक चलाने वाली अच्छी गाड़ी है, लेकिन आप उसको अगर गैराज में ही रख छोड़ेंगे, उसको बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कितनी तेज दौड़ती है, इसकी रोड ग्रिप कैसी है। ठीक है, इसकी उसे मैदान में लाना पड़ेगा, रोड पे लाना पड़ेगा दिखाने के लिए। हाफिज इमरान मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। राणा साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। जिस तरह इमरान भी बात कर रहे हैं कि चेंज किया जा सकता है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि चार्ज अगर स्टार्ट में ही कर दिया जाए, अच्छा आगाज मिल जाए, तो डेफिनेटली ये बेहतर होता है। मैं अब बात करना चाहूंगा
जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं वो भी बहुत जारहाना उनमें से खेलने वाले, एलन हैं, फिलिप्स हैं, वो बहुत ही जारहाना क्रिकेट खेलते हैं। डेरिल मिचेल हैं उनके, वो भी जब जरूरत पड़ती है तो बड़ी बड़ी शॉट्स लगाने की सलाहियत रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन के लिए भी इम्तिहान होगा और कौन से की प्लेयर देख रहे हैं आप? देखिए जी, बात ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसको तो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो दुनिया के बेहतरीन जो पेस अटैक्स हैं उनमें एक है, जिनमें शाहीन है, हारिस है, और अब बहुत अच्छी बॉलिंग जो है वो हमारा नौजवान जो है वो भी कर रहा है। तो इस बॉलिंग अटैक से तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ ना थोड़ी सी क्रिकेट मुख्तलिफ होती है। ये जो T20 है ये बाकी वनडे और टेस्ट मैच से खासी मुख्तलिफ होती है। अभी जैसा हाफिज साहब कह रहे थे, मैं ये मतलब हाफिज बहुत अच्छी क्रिकेट समझता है, मुझसे ज्यादा ही समझता होगा। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ ना वो जो कह रहे थे कि जी ये प्रॉपर शॉट नहीं खेलता या इस तरह स्लॉगिंग ज्यादा करता है, बात ये कि इस क्रिकेट के अंदर ये जो है ना, ये है एक मेला ठेला, ये है इंटरटेनमेंट की क्रिकेट, और इसके अंदर यही सब कुछ जो है ये होता है जो खिलाड़ी को बड़ा बनाता है कि लंबे लंबे छक्के और चौके, और वो कैसे मार रहा है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। वो पैडल शॉट भी मार रहा होता है, वो टेनिस शॉट भी मार रहा होता है, वो विकेट कीपर के ऊपर से पुट्ठा शॉट भी मार देता है। राना साहब, अगर वो बात यही है कि अगर कोई टेक्निकली साउंड साथ ना होगा, जिसको सही खेलना नहीं आता, जो क्रिकेट सही जानता नहीं है, तो नतीजतन फिर वही होगा जो नतीजा निकला है। हमारे पास हैदर की मिसाल मौजूद है, मोहम्मद आसिफ हैं, खुशदिल शाह हैं। हम सिर्फ छक्के लगाने की जो है सलाहियत को देखते हुए किसी को भी टीम में रख लेते हैं, नतीजा यही निकलता है फिर। नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि जो आपने कहा है ये इसकी क्रिकेट जिन तीनों चारों के आपने नाम लिए उससे बहुत मुख्तलिफ है। असल मैं जो ये बात कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको क्रिकेट टेक्निक के साथ खेलना शुरू करेंगे तो फिर यहाँ पर चौके छक्के नहीं लगेंगे, फिर आपका बल्ला ही सीधा रहेगा और आप बहुत अच्छा खेलेंगे। इसी तरह से बॉलिंग का मसला है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना वो नुकसानदेह होते हैं। आप जब आपके सामने बड़े खिलाड़ी खेल रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उनको विद इन द स्टंप्स जो है वो गेंद करें और उनसे गलती करवाएं, बजाय ये कि आप खुद गलती कर रहे हो वो गलती करें आपको खेलते हुए और गलत शॉट खेलकर वो आउट हो। लेकिन अगर आप उनको जगह देंगे, ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे, तो आप जितनी मर्जी जोर से आप 160 की स्पीड से आ जाएं, वो 160 नहीं 170 की स्पीड से आपको जो है वो हिट लगेगी और गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के अंदर चला जाएगा लोगों के पास। तो बात यह है कि जब आप जगह देंगे तो आपकी पिटाई होगी, लेकिन अगर आप विकेटों के अंदर गेंद करेंगे और ये जानते हुए करेंगे कि आपके सामने बल्लेबाज जो है वो कौन है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि यकीनी तौर के ऊपर आप बेहतर जो है ना वो नताइज देने की पोजीशन में होंगे और आप जो हैं वो उन खिलाड़ियों को आउट भी करने, क्योंकि फिर वो गलती करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप सही लाइन के ऊपर गेंद कर रहे हैं तो फिर आप बल्लेबाज से गलती करवाएंगे कि वो जगह बना के मारने की कोशिश करे या फिर वो जो भी कुछ करे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप खुद मतलब जोर में गेंद करेंगे, जज्बे से गेंद करेंगे और फिर इधर उधर मारेंगे, तो भाई जितनी जोर से आप गेंद करेंगे उतनी जोर से हिट भी लगेगी। तो ये है कि हमारे जो बॉलर हैं आप कह रहे हैं कि बॉलिंग करनी होगी। जी ठीक है, राना शाह नवाज साहब मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, हाफिज इमरान साहब आप भी मौजूद रहिएगा। ब्रेक का मुझे कहा जाए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड खेला जाना है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम वापस वही डिस्कशन करें मैच को लेकर, आज हम आपके साथ एक ज़बरदस्त मालूमात शेयर करेंगे। हमें अंदाज़ा है कि जो सब नाजरीन हैं वो एक जगह बैठकर हर वक्त अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं कर सकते। कभी आपको ऑफिस जाने होता है, कभी खाना खाना होता है, कभी खाना बन रहा होता है। आपकी सहूलत के लिए हम लाए हैं एक ऐसा हल, क्योंकि अब आप देख सकते हैं सब कुछ तमाशा पर। ये एक एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स पर ट्यून इन कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें तमाशा और देखते रहें जो आप चाहते हैं। वापस हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की। ये मालूमात आपसे शेयर की, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स
अभी खेले जाने हैं और पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। जैसे हमने आपसे पहले भी शेयर किया कि पाकिस्तान का जो पलड़ा है वर्ल्ड कप की, अगर क्रिकेट की बात करें तो T20 क्रिकेट की बात करें, व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। राना शाह नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, शाहीन ने आखिरी मैच की अगर बात करें, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, उनकी पेस भी कुछ बेहतर नजर आई, चूंकि पहले मैचेस की निस्बत जो लास्ट मैच हुआ है उसमें वो कुछ पेसी दिखाई दिए हमें। आप समझते हैं कि वो 100% वापस आ गए हैं? देखिए जी, बात ये कि शाहीन बिलाशुबा हमारा सरमाया भी है और इस वक्त दुनिया क्रिकेट का एक बेहतरीन पेसर बॉलर भी है, लेकिन ये कहना कि जी वो मुकम्मल तौर के ऊपर वापस आ गए हैं, ये अभी मैं समझता हूं कि मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि आप उनकी बॉलिंग को देख लें। वो थोड़ा सा कर रहे हैं, परेशानी उन्हें आ रही है, लेकिन जवान हैं और वो जज्बे होते हैं तो उसमें फिर यकीनी तौर के ऊपर उनका भी अमल दखल होता है। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और 4 आउट किए उन्होंने, लेकिन शाहीन के सामने बल्लेबाज कौन थे हमें ये भी देखना होगा। और अब जब सेमीफाइनल में शाहीन बॉलिंग करेंगे तो उनके सामने जो अब उनका अपोनेंट है वो क्या होगा। हर रोज ना संडे नहीं होता बट साहब, आप देखें कि हमने जिस तरह से ये आखिरी मैच खेला है अपना बांग्लादेश के खिलाफ, पहले ही बॉल के ऊपर, दूसरे बॉल के ऊपर विकेट कीपर ने एक आसान कैच मुश्किल बनाते हुए छोड़ दिया। अगर वो सीधा सीधा पकड़ लेते तो पकड़ा जाता और उसके बाद जो था पाकिस्तान टीम का फिर वो जो हाल होता वो आप देखते कि एकदम प्रेशर में आ जाना था। ठीक है ना, उनसे कैच छूटे, उनसे रन आउट छूटे, उनसे 2-2 एक की जगह 2-2 रन उन्होंने जो थी वो दी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान के फेवर, वो दिन था पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। लेकिन हर रोज इतवार नहीं होता, संडे नहीं होता। अब जो आपने जो सवाल किया, शाहीन को अब अपनी उस कारकर्दगी को दोहराना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो उस रोज बॉलिंग की थी वो हमेशा इसी तरह से बॉलिंग करते हैं, चाहे उनके सामने कोई दुनिया का कितना बड़ा खिलाड़ी जो है वो हो। और दूसरी तरफ ये कि शाहीन का साथ देने के लिए हमारे फील्डर जो हैं उनको भी जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि चुस्त रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा और उनके गेंद के ऊपर आए हुए कैचेस जो है वो ना तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरी बात ये भट्ट साहब, आप भी शायद इससे इत्तेफाक करेंगे कि अगर गुज़िश्ता मैच हम देखें तो हमने फील्डिंग में इंतहाई कोलैप्स किए हैं, हमने एक की जगह 2-2 रन दी हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अगर हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा दी तो फिर नुकसान ही नुकसान है और कोई फायदा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा ये है कि हमें तीनों शोबों में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला करना होगा, वो बॉलिंग हो, वो बैटिंग हो, वो फील्डिंग हो। राना साहब, वक्त कम है, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जिसकी एवरेज जो है ना 180 प्लस वहां पे रन हो जाते हैं, पहले बैटिंग की सूरत में आप क्या समझते हैं कितना टोटल सजाना चाहिए, और अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो कितने में रोक लेना चाहिए न्यूजीलैंड को? देखिए जी, अगर पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है तो न्यूजीलैंड को कम से कम जो है वो 180 का टारगेट जो है वो हमें देना पड़ेगा हर सूरत में। फिर हमारे बॉलर जो है वो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर सकेंगे और खुले दिल से, खुले दिमाग से बॉलिंग कर सकेंगे। और अगर बारी आ जाती है हमारी बॉलिंग की तो फिर उन्हें हमें हर सूरत में कोशिश करनी होगी कि 160 के अंदर जो है वो आउट करें, क्योंकि जो हमारी बैटिंग के हाल है ना वो आपके सामने है। बिल्कुल, लग जाए तो तुक्का, नहीं तो फिर तीर तो है ही है। बिल्कुल, चलें, हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया राना शाह नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद हम भी करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाए और वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी पाकिस्तान लेकर आए। नाज़रीन, अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।